ये बताते हैं कि काल द्रव्य में जो ऊर्ध्व प्रत्यय है वो निरन्वय नहीं है। अब ये निरन्वय नहीं है, इसमें सब गोता खाते हैं। ये निरन्वय तो अपन ने 80वीं गाथा में उधर पढ़ा था कि अन्वय सो द्रव्य, अन्वय का विशेषण सो गुण और अन्वय का व्यतिरेक सो पर्याय। तो उसके बिना तो वो बात ही समझ में नहीं आती। किसी चीज का लगातार रहना उसका नाम है अन्वय। तो एक तो प्रदेश की अपेक्षा तो इसमें असंख्य प्रदेशों में अन्वय है, माने वे एक दूसरे में से जुड़े हुए हैं, उनके एक दूसरे के बीच में अटूट संबंध है। माने ऐसा नहीं है कि वो फिर कभी अलग अलग हो जाएंगे, तो उसे अन्वय बोलते हैं। अब यहाँ काल द्रव्य की बात चल रही, तो इसमें क्षेत्र का अन्वय तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक प्रदेश ही है। इसलिए कहते हैं इसमें काल का अन्वय होगा। काल का अन्वय वो 6 द्रव्यों में होगा, माने अनादि से हैं वो अनंत काल तक रहेंगे। तो हैं लगातार है आएगा ना, तो ऐसा बोलो था, है और है। वास्तव में इसका स्वरूप क्या है और है। 3 हैं, तो क्यों 3 है हमारी समझ में नहीं आते, इसलिए हमने एक है को था कह दिया, दूसरे को है कहा और तीसरे को होगा कह दिया। जब हम 3 दफे कहते हैं तो हम 3 काल की उसकी स्थिति को पकड़ रहे हैं। और 3 काल में वो लगातार है। और 3 काल में 3 ही समय मत लेना, भूतकाल में अनंत समय भूतकाल के लेना, और भविष्य में उससे भी अनंत गुणे भविष्य काल के समय लेना। है और है का ये अर्थ है कि अनादि काल से लेके अनंत काल तक उन असंख्य जो पर्याय हैं, अनंत जो पर्याय हैं, उनमें अन्वय है। अन्वय है माने अटूट संबंध है, कोई जोड़ मोड़ नहीं है, उन्हें जोड़ दिया हो कहीं से, ऐसा नहीं है। जो हमने भेद किए तो उसको तो भाई अंश कल्पना कहते हैं। और गए वृत्ति की अंश कल्पना, वृत्ति की अंश कल्पना कहते हैं ना, तो वो हमने कल्पना में अंश किए हैं, लेकिन वास्तव में वो अटूट है, उसमें द्रव्य में कोई टूटपन नहीं है। यदि काल द्रव्य में एक समय में उत्पाद और नाश पाया जाता है, काल द्रव्य में कहा तो ध्रुव तो है ही, काल द्रव्य बोला ना, तो वह काल भी स्वभाव से अवस्थित है। बोला था ना जीव अवस्थित हैं, लेकिन वो अवस्थित हैं, अनवस्थित कैसे हैं, बदलते ना। लेकिन वो आकाश द्रव्य अवस्थित है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य बताए थे ना। और ये तो फिर कहते हैं काल द्रव्य भी अवस्थित हो गया, वो भी अपनी एक आकाश के प्रदेश में अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। ये सिद्ध हो गया ना। उत्पाद व्यय प्रति समय उसमें होते हैं, और प्रति समय उत्पाद व्यय ध्रुव होते रहेंगे, तो अनादिकाल से होते रहेंगे और अनंत काल तक होते रहेंगे, तो वो अवस्थित हो गया। इस प्रकार काल द्रव्य के प्रत्येक समय में उत्पाद व्यय और ध्रुव होते हैं। ऊपर तो 2 ही बोले थे, उत्पाद और नाश, नीचे ध्रुव और जोड़ दिया ना। ऊपर ध्रुव काय में ले लिया कि वो वस्तु है ना, वो ध्रुव है। इसी से कालाणु द्रव्य की सिद्धि होती है। माने कालाणु में द्रव्य की सिद्धि माने द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है। कल बताया था ना, अस्थि काय, तो निषेध काय का करना है, कायत्व का। काय माने बहुप्रदेशी। इस शरीर को काय क्यों बोलते हैं? काय ही इसका एक नाम है ना। तो इसमें अनंत परमाणु का पिंड है ना, इसलिए काय बोलते हैं। माने परमाणु द्रव्य नहीं है, परमाणु द्रव्य की पर्याय माने वो अनंत परमाणु द्रव्य का स्कंध है, इसलिए इसे काया बोलते हैं, काय। अब देखो टीका पढ़ते हैं। इसमें भी राई की ओट में पहाड़ है, कठिन कुछ नहीं है। उपयोग को शांति से पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। समय
काल पदार्थ की वृत्ति का अंश है, वृत्यांश है। इस समय में ही कोमा लगा दिया ना, क्योंकि उसके बिना समझ में नहीं आता। समय काल पदार्थ इकट्ठा जुड़ जाता है उससे, तो हमें इसे अलग करना है। समय काल पदार्थ की वृत्ति का अंश है, यानी काल पदार्थ की वृत्ति का अंश समय है, ऐसा। इस समय को हम यहाँ भी ला सकते हैं, माने समय की परिभाषा बताई। माने काल नामक द्रव्य है और वो अनादि अनंत है, वो अनादि अनंत बना है, वो है वृत्ति, और उस वृत्ति का अंश माने एक समय की पर्याय है ना। का समय, ये समय माने वो जो एक समय का काल द्रव्य का सबसे छोटा हिस्सा है ना, काल का, उसे समय बोलते हैं। वृत्ति का अंश है माने वृत्यांश है, ये उसी का पर्यायवाची है, मिला करके बोला है। वृत्ति प्लस अंश वृत्यांश संधि हो जाएगी ना। उक्त वृत्यांश में किसी भी उत्पाद और विनाश, किसी के भी उत्पाद और विनाश अवश्य संभवित है। अभी किसी के भी माने क्या कि वो काल द्रव्य के उत्पाद और विनाश तो हो ही रहे, वो तो काल द्रव्य की बात है, लेकिन उसी एक समय में जीव द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में, किसी भी द्रव्य में, सभी द्रव्यों में उत्पाद व्यय और ध्रुव निरंतर होते रहेंगे। जो किसी उस उक्त वृत्यांश में किसी भी उत्पाद, किसी के भी उत्पाद और विनाश अवश्य संभवित है। अवश्य संभवित है माने अवश्य होंगे। संभवित होने में हमको लगता है संभावना है। हिंदी में ऐसा बहुत गड़बड़ होता है, संस्कृत का ये संभवित शब्द आता है ना, तो ये गुजराती वाले सब उसका अर्थ है नहीं, संभावना है, ऐसा अर्थ करते हैं। जैसे वो प्रतिभाषा में करते हैं ना, वो तो मालूम पड़ता है नहीं ऐसा, जानते नहीं है उन्हें, वो मालूम पड़ता है, जबकि उसका एक ही अर्थ है। वो अलग शब्द होने से अलग अर्थ होता है, लेकिन यहाँ जो भी अर्थ कर रहे हैं वो अर्थ नहीं है, नहीं जानने रूप अर्थ नहीं है, क्योंकि समय रूपी वृत्यांश परमाणु के अतिक्रमण के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए कारण पूर्वक है। अब ये भाषा बहुत टेढ़ी है और ऐसा लगता है क्या क्या कह रहे, समझ में नहीं आया। कुछ नहीं है इसमें दम। इसका अर्थ ये है कि वो पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश से अत्यंत नज़दीक के दूसरे प्रदेश में अत्यंत मंद गति से गमन करे तो जितना काल लगता है उतना काल, ये अर्थ है बस। इसमें से ये अर्थ है क्या। अब ये तो कम से कम 50 दफे रटा दिया अपन, इस शब्द में 50 दफे बोल गया होऊंगा 2-3 दिन में। और अब देखो और भी कोई बात नहीं है। अब आगे तात्पर्य में फिर खोला है, क्योंकि मैं तब जब तात्पर्य लिखा ना तब भी जानता था कि नहीं आएगा समझ में है ना। देखो तात्पर्य यह है कि परमाणु के द्वारा आकाश के एक प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करना कारण है और समय रूपी वृत्यांश उस कारण का कार्य है, इसलिए उसमें किसी पदार्थ के उत्पाद विनाश होते रहना चाहिए। मैंने कार्य और कारण दोनों उन्होंने मिला दिया। कहते वो समय, उसको हमने कार्य कहा, तो कारण क्या है, कहते वो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पुद्गल के परमाणु का गमन, वो है कारण और ये है कार्य। आप समझे, इसमें वैसा एक ही द्रव्य का परिणाम उसी के द्रव्य में होता है ऐसा नहीं है। ये तो ने ऐसा कार्य कारण घटित किया है। अब यदि कोई कहे, अब ये जो बात अभी कह दी ना ऊपर, इसी बात को सिद्ध करना है। यदि कोई कहे, माने आचार्य अपनी तरफ से ही प्रश्न करते हैं कि किसी पदार्थ के उत्पाद नाश होने की क्या आवश्यकता है, उसके स्थान पर वृत्यांश को ही उत्पाद विनाश होते मान लो तो क्या आपत्ति है। ये प्रश्न समझ में आया। उन्होंने कहा था ना किसी पदार्थ के उत्पाद व्यय होते रहना चाहिए, जो मैंने विशेष ध्यान दिलाया था उस शब्द पर। तो कहते किसी पदार्थ की बात क्यों करते हो,
उसी में है ना वृत्ति कही, वो वृत्ति उत्पन्न हुई, पूरी वृत्ति नष्ट हुई। और अपन ऐसा ही करते हैं, उस समय बोलते हैं ना, समय माने वृत्ति। वो एक समय तो वही उत्पन्न हुआ और वही विनाश हुआ और उसी में ध्रुव रहा। तो एक ही समय में ही मान लो किसी पदार्थ का जोड़ने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न है, समझ गए ना। तो क्या देखो, उसके यदि कोई कहे कि किसी पदार्थ के उत्पाद नाश होने की क्या आवश्यकता है, उसके स्थान पर उक्त वृत्यांश, वृत्यांश माने समय को भी उत्पाद विनाश होते मान लो कि भाई समय पैदा हुआ, समय नष्ट हुआ, ऐसा मान लो, समय कायम रहा। तो एक समय में ही घटित हो जाएगा। तो मैंने कल बताया था वो राग का उदाहरण दे करके कि राग भी पर्याय है और एक निरपेक्ष पर्याय है। प्रत्येक द्रव्य जो परिणमित होता है तो राग रूप परिणमित हुआ। तो राग समाचार में का राग पर्याय नहीं है, पर्याय की उपाधि है। तो जब उन्होंने पर्यायों का निषेध किया तो वो उपाधियों का निषेध किया। पर्याय तो उसका अखंडता में चली गई, कल कहा था ना ये। तो वो कहते ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर कहते हैं कि यदि उत्पाद और विनाश वृत्यांश के ही मानने जावे, माने उसे एक समय की पर्याय नहीं मान लें हम। वो कुछ लोग तो अपने मुमुक्षु ऐसा कहते हैं, उत्पाद और भय पर्याय में हो, ध्रुव द्रव्य में, इस तरह हो गया। वो एक चीज में ही घटित नहीं करते, वो द्रव्य में, ध्रुव बना द्रव्य में है और उत्पाद भी पर्याय में है, ऐसे दोनों में मिला करके उत्पाद में ध्रुव हो गया। वो कहते एक ही वस्तु में तीनों घटित होना चाहिए। इसे पढ़ोगे आप तो बार बार ये लिखा मिलेगा। यदि उत्पाद और विनाश वृत्यांश के ही माने जावे, वृत्यांश का अर्थ तो ख्याल में है ना, क्या है? हाँ, वो जो उसमें पर्याय हुई है एक समय में, वो तो फिर प्रश्न होता है कि उत्पाद विनाश एक साथ होते हैं कि क्रमशः। यदि तुम वो कहते उसके ही माने तो वे क्रम से होंगे, आगे पीछे के एक साथ होंगे। अब प्रश्न तो यही है कि एक समय में तीनों होना है। अब एक समय में तीनों कहेंगे तो समय में तो अंश होते ही नहीं, तो वृत्ति के तो अंश होते ही नहीं, तो वृत्ति में कैसे माने जा सकते? क्रम होने के लिए तो दो होना चाहिए ना, एक साथ तो घटित नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही समय में एक के परस्पर विरोधी दो धर्म नहीं होते। अब वही उत्पाद और व्यय दोनों धर्म एक साथ कैसे होंगे? तो एक समय में कह नहीं सकते, और अनेक समय में कहोगे तो हम दो समय में गए, तो दो समय में जाते ही तो वो पर्याय का लक्षण नहीं रहा, वो तो द्रव्य का लक्षण हो गया। एक साथ तो घटित नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही समय में एक दूसरे के परस्पर विरोधी दो धर्म नहीं होते। और यदि क्रमशः होते हैं, यह कहा जाए तो क्रम नहीं बनता, क्योंकि वृत्यांश के सूक्ष्म होने से उसमें विभाग का अभाव है। तो क्रम में तो विभाग चाहिए ना, और विभाग का अभाव है। वस्तुतः वृत्तिमान की खोज की जानी चाहिए। अभी वृत्तिमान की खोज की जानी चाहिए। ऐसा लगता है बहुत रिसर्च डिपार्टमेंट लगेगी, पुलिस लगेगी और डाकू को खोजा जाएगा। ये तो ये कह रहे हैं कि जो कोई चीज एक जाए और एक आए, समझे ना। तो ऐसे कोई पदार्थ की खोज करो जिसमें कम से कम दो समय का तो हो, एक समय में नहीं हो पाएगा वो। तो वृत्तिमान की खोज की जानी चाहिए, माने उस वृत्ति तो एक समय की है और अनेक समय का जो द्रव्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। बस वृत्तिमान की खोज की जानी चाहिए। कहाँ गया? मैं उंगली रखे रहता हूँ, फिर भी उंगली हट जाती है तो गायब हो जाता है। और जो वृत्ति की खोज की जानी चाहिए, इस वक्त लग रहा था ना बहुत बड़ा दिक्कत आ गई, और कह दी और वृत्तिमान काल पदार्थ ही है, खोज हो गई। क्या कह रहे हैं? अपने दिगंबरों में भी ऐसे हैं बहुत,
कि देखो समय जो है ना, समय घड़ी घंटा, हम इसे ही काल समझते हैं। वो एक काल पदार्थ है जिसको हमने द्रव्य संग्रह में पढ़ा है कि आकाश के एक प्रदेश में रत्नों की राशि के समान स्थित है। वो काल जब हमारी समझ में नहीं आता क्या है, हम तो यही घड़ी घंटा पल इसी को काल समझते हैं। और वो है वृत्तिमान और ये है वृत्ति। और एक वृत्ति में तीन चीजें एक साथ घटित हो नहीं सकती हैं, इसलिए वृत्तिमान की खोज की जानी चाहिए। माने हमें वो काल द्रव्य की स्वीकृति करना चाहिए। तो अभी वो कहेंगे इस तरह काल द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध हुआ, कायत्व नहीं, अकेला अस्तित्व। अस्तित्व सिद्ध होने के लिए क्या जरूरी है? देखो, उत्पाद भय द्रव्ययुक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण। तो उत्पाद भय द्रव्य जरूरी है, और उत्पाद भय द्रव्य वृत्ति में होते हैं, तिर्यक प्रत्यय में नहीं होते हैं, वृत्ति में होते हैं ना, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल। उस काल पदार्थ को वस्तुतः एक वृत्तांश में भी उत्पाद और विनाश होना अशक्य नहीं है। अब उस काल पदार्थ को मान लेंगे तो फिर एक समय में हम उत्पाद और विनाश कहेंगे तो अशक्य नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना अवकाश है कि हम कह देंगे पूर्व पर्याय की अपेक्षा विनाश। उस पूर्व पर्याय को लेंगे नहीं, क्योंकि अपन कहें दो समय में हो गया, पहले समय में हो गया विनाश और दूसरे समय में हो गया उत्पाद, तो दो समय में हो गया। ये शंका समझ में आती कि नहीं? नहीं आएगी तो उत्तर समझ में नहीं आएगा। अब उत्तर ये दे रहे कि पहले समय में तो वो था, उसका विनाश कहाँ था, समझ में है ना? फिर जब इस समय में आया तो उसका विनाश हुआ। तो विनाश नामक धर्म एक समय पहले कहाँ है? ये तो ये वर्तमान में ही हो गया ना। और नई पर्याय आ गई तो उत्पाद भी वर्तमान में हो गया और विनाश भी वर्तमान में हो गया। और ध्रुवपना मन वो कंटिन्यूटी तो है ही, वो ध्रुव तो कहीं चला नहीं गया, ध्रुवपना भी हो गया। आया तेरी समझ में? तेरी आंखों से नहीं लगता कि तेरी समझ में आया, तुझसे कह रहा हूं। है, बता बता। फिर कहता हूं एक समय पहले की अपेक्षा हमने कहा कि इसका इसमें अभाव है, तो इस समय तो उसका सद्भाव ही है, तो पूर्व समय में तो अभाव नहीं है ना। तो अभाव उसका अस्तित्व नहीं, अभाव का अस्तित्व तो अगले ही समय में है ना। पर अगले समय में इसके अभाव का अस्तित्व है और नई पर्याय उत्पन्न हो गई तो उसके उत्पाद का अस्तित्व है। तो दोनों एक ही समय में हो गए ना। और वस्तु तो हमेशा त्रिकाल रहती ही है, तो ध्रुव तो है ही। तो एक समय में उत्पाद भय और ध्रुव तीनों हो गए। यदि वो त्रिकाल नहीं माने तो टुकड़ा हो जाएंगे वहां से। तो है वस्तु अखंड, माने वो जो समय की पर्याय है वो अपने पूर्व पर्याय से भी जुड़ी है और उत्तर पर्याय से भी जुड़ी है। उन दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, है ना। ये वो आता है ना कि कालानु षटकोण होता है, परमाणु षटकोण होता है ना, और वो आकाश का प्रदेश भी षटकोण होता है। क्योंकि आकाश के हम टुकड़े करेंगे ना, हमने इतने अंश किए ना, तो यदि गोल गोल करते तो हम इतने गोल गोल करते जाएंगे तो बीच में स्पेस छूट जाएगी। समझ में आ रहा है ये बात? तो विद्यार्थियों को तो आना चाहिए, आप लोगों को भी आ गया होगा, छूट जाएगा ना। तो षटकोण का होगा तो चारों छह तरफ से उसमें दूसरी चीज चिपकेगी तो उसमें स्पेस नहीं होगा। तो प्रदेश में भी षटकोण होना चाहिए, परमाणु भी षटकोण होना चाहिए और कालाणु भी षटकोण होना चाहिए। आ गया ना? तब वो स्पेस बाकी नहीं बचेगी, नहीं तो स्पेस बाकी बची रहेगी। गोल गोल अपने गोलियां हैं 150 और एक अपन ने इसमें कटोरे में रखी है तो शीशी में रखी, तो उसमें बीच में स्पेस रहेगा। वे पक्की हैं कैसी? कांच की हैं समझ लो,
वो कांच के अंदर पानी तो नहीं घुस सकता, लेकिन फिर भी एक गिलास पानी बन जाएगा उसमें। अब वे षटकोण की वही कांच की वो लगाओ और उसमें व्यवस्थित ढंग से बैठा दो तो फिर उसमें पानी नहीं जाएगा। हाँ, मैं समझ लो जो क्या कह रहे हो तुम, समझ लेना। कोई विज्ञान में कोई शब्द होगा वो बोल रहे होंगे, बात तो यही है, मतलब समझ गए ना। कोई स्पेस नहीं बचना चाहिए, उसके लिए वो षटकोण वाली बात है। हाँ, अब अपन कहाँ हैं? यदि कोई कहे वृत्तिमान की खोज की जानी चाहिए। वृत्तिमान काल पदार्थ ही है, उस काल पदार्थ को वस्तुतः एक वृत्यांश में भी उत्पाद और विनाश होना अशक्य नहीं है, क्योंकि जिस वृत्तिमान के जिस वृत्यांश में, वृत्तिमान माने पदार्थ वस्तु और वृत्यांश माने पर्याय में, उस वृत्यांश की अपेक्षा से जो उत्पाद है वही उत्पाद उसी वृत्तिमान के उसी वृत्यांश में पूर्व वृत्यांश की अपेक्षा विनाश है। ये 3-4 वृत्यांश हो गए, कुछ नहीं। ये कह रहे ये जो वृत्तियांश है इसमें पहले के वृत्तियांश का अभाव हो गया है, तो वो हो गया व्यय। वो व्यय नाम का धर्म इस पर्याय में है। अब पूर्व में नहीं, पूर्व की तो अपेक्षा है। हमें समझाने के लिए हमने पूर्व की अपेक्षा लगाई, अब हम समझ गए। अब हमें क्या करना, उस वर्तमान पर्याय में उत्पाद व द्रव्य बिल्कुल निरपेक्ष हो गए ना। अब उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं है। जब समझने समझाने का काम होगा तो कोई वक्ता फिर अपेक्षा लगाएगा, लेकिन उसे रहने में तो कोई अपेक्षा नहीं है ना। वही उत्पाद उसी वर्तमान के वृत्यांश में पूर्व वृत्यांश की अपेक्षा से विनाश है। यदि इस प्रकार उत्पाद विनाश एक वृत्यांश में भी संभव है, एक पर्याय में उत्पाद विनाश संभव है, तो फिर काल पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकता है? फिर काल पदार्थ निरन्वय नहीं होगा, माने उसमें अन्वय होगा ही, वो कंटिन्यूटी उसमें कायम रहेगी। ये निरन्वय है। पहले और बाद के वृत्यांशों की अपेक्षा युगपद विनाश उत्पाद को प्राप्त होता हुआ भी काल द्रव्य स्वभाव से अविनिष्ट और अनुत्पन्न होने से, स्वभाव से न वो नष्ट होता है न उत्पन्न होता है, अवस्थित ही है, ध्रुव ही है, इसलिए वो काल ध्रुव है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, है ना। इस प्रकार काल पदार्थ एक वृत्यांश में उत्पाद व द्रव्य वाला सिद्ध होता है। उत्पाद व द्रव्य वाला सिद्ध होता है माने उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, माने सत्य सिद्ध होता है, और सत्य द्रव्य लक्षणम यानी द्रव्य सिद्ध होता है, माने अस्तित्व वाला द्रव्य सिद्ध होता है, माने उसका भी अस्तित्व है। तो निषेध क्या किया था तुमने कि हमने वो कायत्व का निषेध किया था। काय का निषेध किया? कायत्व माने बहुप्रदेशीपना। तो फिर इतना झगड़ा क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि हमने वो उसे कायत्व को अस्थि काय कह दिया था। तो हमने काय की अस्थिपने की बात करी थी, काय का अस्थिपना नहीं है उसमें, और तुमने अस्थिपना नहीं है और कायपना नहीं है, दो का निषेध समझ लिया। सप्तभंगी में ऐसा बहुत होता है, वो होते हैं ना दुभंगी त्रिभंगी होते हैं, एक भंग दो भंग और त्रिभंग। कैसे बताओ? हाँ, स्याद अस्थि अवक्तव्य का माने क्या है? माने अस्थि नाम का धर्म भी है और अवक्तव्य नाम का धर्म भी है, माने दो धर्म हैं। ऐसा अस्थि अवक्तव्य, और ऐसा अर्थ करते हैं बहुत विद्वान, हम भी करते थे पहले, कि अस्थि नहीं कही जा सकती इसलिए अस्थि अवक्तव्य, और नास्ति नहीं कही जा सकती तो नास्ति अवक्तव्य। ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें दो धर्म है, एक अस्थि और अवक्तव्य मिला करके एक तीसरा धर्म है। तो वो धर्म तो एक ही है,
लेकिन उसमें दो का मिक्सचर है, और दो मिक्सचर नहीं है, वो तीसरा धर्म अलग है परमात्मा। और इतनी दो तीन बातें हैं बहुत मार्मिक सूक्ष्म, जो समझ में आ जाए तो सब है, नहीं उन्हीं तो चक्कर खाते रहना, वो सप्तभंगी भी पढ़ते रहना, कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने बताया था ना एक बहुत बड़े विद्वान का, उनने कहा कि समंत भद्राचार्य को ने भी 7 भंग नहीं घटा पाए थे। हैं? क्यों? कि उनने लिख दिया शेष भंगाश नेतव्या यथार्थ नए योगता, कि भाई 4 महीने लगा दिए और बाकी 3 भंग तुम यथा योग नए से लगा लेना। कि तुम लगाए क्यों नहीं बता दिए? लगते नहीं थे उनसे, तो शिष्य बेताल दिया, तो तुम लगा देना। और शिष्यों को पढ़ाने वाले गुरु जी हैं, वे भी कह देते हैं कि तुम लगा देना। उन पे कोई लगाता ही नहीं है, और फिर वो ऐसे ही चलते रहते हैं। वे इसके प्रोफेसर थे उस विश्वविद्यालय में, उदयपुर विश्वविद्यालय में, उससे रिटायर्ड हुए। और सप्तभंगी के 7 भंग पूरी तरह इस पर समझ में नहीं आते। अपने नए इसमें नयों में प्रवचन सार के 47 नयों में जब ये 7 भंग वहाँ भी समझाए हैं, 7 है ना, तो बहुत अच्छी तरह समझाए हैं। हो गया ना, सिद्ध होता है। इस प्रकार काल पदार्थ एक वृत्यांश में भी, एक वृत्यांश में माने एक पर्याय में, एक समय में भी उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये तीनों चीज़ें उसमें हैं, इसलिए वो द्रव्य है और इसलिए उसका अस्तित्व है। सत माने अस्तित्व है, ये सत्ता वाला द्रव्य है, अस्थि वाला द्रव्य है, और कायपने का निषेध किया। तो उन्होंने कहा क्या है तुमने इसे क्यों निषेध काय को किया था? ऐसे ही वो अप्रदेशी में, उसे अप्रदेशी कह दिया था, वो एक प्रदेशी। तो उन्होंने कहा बहुत के निर्देश, बहुपना अनेक प्रदेशी नहीं है, इसके निषेध के लिए हमने अप्रदेशी कह दिया।